अस्सलाम वालेकुम प्रेग्नेंट मदर्स। अगर आप प्रेग्नेंट है और आपका लास्ट ट्राइमेस्टर है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सोच रही होंगी कि व्हाट टू पैक इन हॉस्पिटल बैग चेकलिस्ट फॉर मॉम एंड न्यू बॉर्न बेबी, ये हम देखेंगे आज की वीडियो में। क्योंकि ये 2021 है और इसके साथ साथ कोरोना का भी इशू है, तो अब हमें अपने हॉस्पिटल बैग को सेट करते हुए कुछ चीजों का एडिशन भी करें। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी, क्योंकि हॉस्पिटल बैग जो है वो आपको देखना पड़ता है कि आप किस हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करवा रहे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है और वहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये सब चीजें चेंज होती है, वेरिएशन हो सकती है। पाकिस्तान को और एक नॉर्मल जो आम सिटीजन है वो मेरी मदर टारगेट है। कोई हाई फाई मदर होगी या कोई ऐसी मदर जो ज्यादा महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा रही है, तो शायद ये चीजें काम यहाँ दे। क्योंकि आगा खान हॉस्पिटल जो है वो पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें वहीं पे अवेलेबल होती हैं, इसलिए उन लोगों के लिए नहीं होती। आगा खान का मुझे पता है, इस तरह के अगर कोई हॉस्पिटल पाकिस्तान के बड़े सिटीज में है, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें लेके जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं जो यहाँ चेकलिस्ट बनवाने लगी हूँ वो एक कॉमन जो आम हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स हो गए या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, ऐसे में आपको कौन सी चीजें ख्याल रखना चाहिए और कौन सी चीजें लेके जानी चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। अगर आप मदर है, न्यूबॉर्न बेबी है या प्रेग्नेंट मदर है, तो हमारा चैनल मदर डायरी प्रेग्नेंट खवातून की सारी प्रॉब्लम्स को कवर करता है। उसके बाद बॉर्न बेबी की केयर से लेके फर्स्ट मंथ में हमारी न्यूबॉर्न बेबी की बहुत सारी वीडियो है, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आप जरूर देखें। और उसके बाद हमारी सीरीज है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, वो भी देखें। बच्चों की डाइट से रिलेटेड, बच्चों की तालीम तरबियत से रिलेटेड हर वो पॉइंट जिसको एक मदर को अपने घर में फेस करना पड़ेगा, वो सब आपको मिलेगा हमारे चैनल मदर डायरी में। तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको रखना है एक हैंड सैनिटाइजर, मास्क, आपके जितने भी लोग जा रहे हैं उनके लिए भी हैंड सैनिटाइजर भी। इसके अलावा सरफेस क्लीनर भी आप रख लीजिए, क्योंकि जिस भी आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहाँ पे आप जो भी आपको रूम मिल रहा है उसके जो लॉक है या हैंडल है, आप वहाँ पे सरफेस क्लीनर के थ्रू आप बहुत सारी चीजें हैं उसे क्लीन कर सकती हैं, ताकि कोरोना का इशू हॉस्पिटल्स में ज्यादा जल्दी वायरस अटैक होता है, बेबी की भी केयर करनी है, तो आप ये सब चीजें हैंड सैनिटाइजर, इसके अलावा हैंड वॉश, डिटॉल भी आप रख सकती हैं। और ये तमाम चीजें जो आप सामने देख रही हैं ये आप सब की सब लेके रख लीजिए। मास्क प्रेग्नेंट खातून के लिए भी और जो भी साथ लोग जा रहे हैं उनके लिए भी कोशिश कीजिए कम से कम लोग हॉस्पिटल में जाए। इसके बाद सबसे पहले मैं मदर के लिए बताऊंगी, अगर आप अपने लिए बैग सेट कर रही हैं, तो अगर आपका कॉमन सा नॉर्मल क्लिनिक है या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रही हैं, अब तो अपनी बेडशीट, अपना ब्लैंकेट, अपना पिलो कवर या पिलो लेके जाएं। ये आपकी सेहत के लिए जरूरी है। वहाँ पे जो बेडशीट मिलती है या कंबल मिलता है वो ज़ाहिर डिफरेंट लोग यूज करते हैं, तो वो इतने क्लीन नहीं होते और उसमें जरासीम ज्यादा हो सकती है। तो अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए आप अपनी चीजें लेके जाएं। इसके अलावा आप 2 ड्रेसेस लेके जानी चाहिए, एक जो आपने पहना हुआ है, एक आप और लेके जा सकती हैं। अपने लिए अपना एक ड्रेस रख ले, इसके अलावा अपने हेड को कवर करने के लिए कोई स्कार्फ रख ले, कोई चादर रख ले। अगर सर्दियां हैं तो आप अपना ब्लैंकेट ले जाइए, बेबी ब्लैंकेट भी रखें, अपना ब्लैंकेट भी रखिए, और आपके साथ जो रात गुजारेगा उसके लिए भी बिस्तर और ब्लैंकेट रखें, क्योंकि वो एक जो बेड देते हैं उनके साथ जो साथ में रात गुजारने के लिए आपको वहाँ पे रहना पड़ रहा है, तो फिर आपको अपना बिस्तर और अपने साथ जो भी आपके साथ रात गुजारेगा उसके लिए भी अपने बिस्तर, ब्लैंकेट, बेडशीट वगैरह रख ले। और अगर आप ऐसे किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहाँ पे ये सब अवेलेबल है और बहुत नीट एंड क्लीन एंड वॉश्ड है, तो फिर इन चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑपरेट होने लगा है तो आपको ब्रा जो है वो पहनने की जरूरत नहीं है, पहन के नहीं जानी चाहिए। और उसके बाद आप एक स्पोर्टिव ब्रा है वो रख सकती हैं। वहाँ पे यूज करने के लिए आप साबुन भी रख सकती हैं या हैंड वॉश रख सकती हैं। वो वॉशरूम यूज करने के लिए आपको कमरा मिलता है, तो आपको ये चीजें रखनी चाहिए। टूथपेस्ट रखें और हेयर ब्रश भी रखें। उसके साथ साथ आप कोई भी खुशबू के लिए कोई परफ्यूम वगैरह भी रखें, ताकि आप खुद भी नीट एंड क्लीन रहें और इन्वायरमेंट
भी नीट एंड क्लीन रहे। इसके लिए आप कोई सफाई के लिए कोई कपड़ा रखें, टॉवल रख ले, अंडरगारमेंट्स में आप अंडरवियर रखें, पैड यूज करना है वो भी रखें। अगर आपको ऑपरेट बताया गया है तो आपको एक डायपर, जो अडल्ट डायपर है, वो बाज हॉस्पिटल जो है फर्स्ट डायपर जो यूज करते हैं वो वहीं से देते हैं और बाज जो है वो कहते हैं आप परचेज करके लाएं। तो आप पहले से ही आप नॉलेज ले लीजिए और डायपर जो है अडल्ट डायपर है वो लाजमी रखें। उसके बाद सैनिटरी पैड वगैरह है वो भी आप रखें, क्योंकि वो भी जरूरत होती है आपको। या तो आपका हॉस्पिटल की कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो वो देते हैं या फिर आपको खुद लेने पड़ते हैं, तो आपने बाद में भी यूज करने, इसलिए आप वो भी रख सकती हैं। इसके साथ साथ आपकी जो मेडिकल रिकॉर्ड है, मेडिसिन की फाइल और रिकॉर्ड, वो भी आप लाजमी रखें। इसके अलावा आप अपना आईडी कार्ड, अगर आप ये भी डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में जा रही हैं, आप वो भी रखें। एक गिलास, एक प्लेट, एक चम्मच आप ये भी रख लीजिए। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वायरसेस बहुत ज्यादा है, बहुत आपको जरासीम से बचाना है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी चीजें यूज करें। आपको कोई भी हॉस्पिटल की चीज जो है वो करना ना पड़े। तो जो भी वहाँ जाते हैं, अंडरस्टूड सी बात है, पानी की जरूरत पड़ती है और अगर आपने कुछ खाना वगैरह है तो भी अगर आप बाहर से भी ऑर्डर करके मंगवाते हैं तो वहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने अपनी अब चीजें रखी हो तो ज्यादा अच्छा है, वेल एंड गुड। दूसरी बात यह है कि आप जहाँ पे डिलीवरी करवा रहे हैं हॉस्पिटल, वो आपके घर से कितने डिस्टेंस पे है, ये भी है। बात दफा ऐसा है कि अगर आपने बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाना है तो आपको चीजें उससे साथ में पैक करनी पड़ेंगी। अगर आप करीब भी है तो आप जब भी चाहे तो आप मंगवा सकती हैं जो चीज आपको अवेलेबल है, तो आपको भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हम देखते हैं कि बच्चे के लिए आपने कौन सी चीजें रखनी है। बच्चे के लिए भी आपने जो डायपर यूज करवाने 0 साइज के, आप वो लीजिए। इसके अलावा उसके 2 जो है ड्रेसेस, जो फर्स्ट ड्रेस पहनाना है वो भी ले लीजिए। अगर आपका ऑपरेट हुआ है तो आपको फिर ज्यादा ड्रेसेस है और अगर आपने ज्यादा डिस्टेंस पे रहना, आपका आना जाना मुमकिन नहीं, तो एटलीस्ट आप 4 to 5 ड्रेसेस बच्चे के रखें। उसके नीचे जो अंडर शर्ट पहनानी है वो भी रखें। सर्दियों के हिसाब से, अगर सर्दियां हैं तो जितनी चीजें आपने परचेज की होंगी है, कैप, सॉक्स वगैरह, और उसको स्वेडल करने के लिए जो स्वेडलिंग के लिए जो चीजें हैं आप वो रखें। अगर आपने बच्चे की बेडिंग ली हुई है, बेडिंग होती है वो रख ली हुई है तो वो भी रख ले। प्लास्टिक शीट जो है चेंज करने के लिए वो आप 2 रख लें। इसके अलावा बेबी वाइप्स रख लें, बच्चे का कंबल रखें, बच्चे की कैप रखें, बच्चे का बिब रखें, रुमाल या जो भी फेस टॉवल है आप वो रख सकती हैं। घुट्टी देने के लिए अगर आप घुट्टी लाजमी देना चाहती हैं और हर सूरत में, तो फिर मैं आपको कहूंगी कि आप शहद दे लीजिए। उसके लिए आप शहद का छोटी सी किसी भी चीज में खाली शहद जो है वो डाल के रख ले। एक छोटा फीडर, फार्मूला मिल्क अगर जरूरत पड़े, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती कि फीडर यूज करवाएं। अगर फीडर रखा होगा, आप इर्द गिर्द जो भी आपके फैमिली में जा रहे हैं आप उनको सख्ती से कहें कि चाहे आपका ऑपरेट है, नॉर्मल डिलीवरी या आपने हर सूरत मदर फीड ही पहले करवाना है, ठीक है। और घुट्टी भी माँ की दी दें तो बेस्ट है, ठीक है। मैंने भी अपनी जो बेटी है उसको मदर फीड ही सबसे पहले करवाया था। अगर ऑपरेट हुआ है और मदर जो है वो बेहोश है तो जो ऊपर जो केयर टेकर है वो माँ का फीड करवा सकती है। तो आप ये परेशान ना हो, क्योंकि बच्चे के मुंह में जो चीज सबसे पहले जाएगी ना, अगर फीडर जाएगा तो बच्चा उसको इजी हो जाएगा, और मदर फीडर नेचुरल है तो बच्चा उसको सक करना सीखेगा। तो इसलिए ट्राई करें मदर फीड के लिए। फिर भी आप रखना चाहें तो छोटा फीडर और फार्मूला मिल्क रख लें। तो ये सब चीजें आपको रखनी है 2021 में, क्योंकि मेडिकल इश्यूज हैं, कोरोना वायरस की वजह से आपकी केयर करनी है। कोशिश कीजिए कम से कम लोगों को हॉस्पिटल लेके जाएं, जो लेके जाएं वो हैंड सैनिटाइज करें, बच्चे को कम से कम लोग उठाएं, अपने आप को मास्क से कवर करें। इसके लिए आप थोड़ा सख्त हो जाएं। किसी की खांसी है, नज़ला जुकाम है, उसको एक प्रेग्नेंट खातून के साथ या जिसकी डिलीवरी हुई है उससे काफी दूर रखें। इसके अलावा कम से कम लोग जो है वो जाएं और बच्चे को भी छींक के आने वाले या जिनको खांसी है, बुखार है, ऐसे लोगों को बच्चों को उठाने न दे। तो ये सारी चीजें आप पैक कर ले। एक माँ का बैग पैक कर ले, बेबी का बैग पैक कर ले। ये सब चीजों की आपको हॉस्पिटल में जरूरत पड़ सकती है और मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने जहाँ पे भी आप डिलीवरी करवा रही हैं आप वहाँ पे दे। अगर आप किसी छोटे शहर में रह रही हैं, उसका कोई भी प्राइवेट क्लिनिक है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या फिर आप CMS से भी करवानी है, तो आप ये सब चीजें लेके जाएं, अपना बिस्तर अपना वो लेके जाएं। और वो कहीं भी तो उनसे कहें कि मैं जो है यूज टू नहीं हूँ कि मैं किसी और की चीज यूज करूँ। उसके अलावा अगर आप बिग किसी सिटी में है, ये बहुत कॉस्टली या महंगे हॉस्पिटल से इलाज करवा रही है, प्राइवेट क्लिनिक से या कहीं पे, तो आप उनसे पूछ लें कि आप लोग ये चीजें प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते पहले से, क्योंकि आप वहीं पे ट्रीटमेंट करवा रही होंगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा पहले
पहले से, तो फिर आप देख लें कि वहाँ के एनवायरनमेंट में भी देख लें कि कौन कौन सी चीजें वो लोग देते हैं, नीट एंड क्लीन है, साफ है। आपका दिल मानता है तो फिर आप बेडशीट वगैरह और कंबल वगैरह ना लेके जाए। बाकी आप अपनी पर्सनल यूज की चीजें जो है वो रख सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने ये राइट डाउन कर लिया होगा। आपको ये वीडियो अफेक्ट लगी है या नहीं लगी, नीचे कमेंट में बताइए। अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी है तो वो भी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कर दें। अपनी किसी फैमिली में, फ्रेंड में जो भी प्रेग्नेंट खातून है या कोई भी मदर है, उनको हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो यहीं तक थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।